तो सबसे पहले जब बाबा रामदेव सुप्रीम कोर्ट पहुँचे तो वहाँ पर जज ने उनको बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं दी और सबसे पहले बाबा रामदेव के वकील से पूछा, जबकि बाबा रामदेव बगल में खड़े हुए थे और जो पतंजलि की एमडी हैं बालकृष्ण वो भी बगल में खड़े हुए थे। उनकी तरफ ना देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आपके दोनों क्लाइंट आ गए हैं। तो बाबा रामदेव के वकील ने कहा कि आ गए हैं। उसके बाद में जजों ने बाबा रामदेव को हड़काना शुरू किया और कहा कि बार बार नोटिस देने के बाद आप कोर्ट में हाजिर हो नहीं रहे हैं, इसका मतलब इस पर अवमानना का केस दर्ज होना चाहिए बाबा रामदेव पर। तो बाबा रामदेव दोनों हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगने लगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि माफ़ी से काम नहीं चलेगा। 10 तारीख तक आप पूरा डाटा पूरा डिटेल लेकर के हमारे पास पहुँचिए कि जब पूरी दुनिया महामारी के दौर से गुजर रही थी, जब लाखों लोग बेमौत मारे जा रहे थे, उस वक्त साइंस और टेक्नोलॉजी वैक्सीन बना रही थी। साइंटिस्ट हमारे कोरोना काल में लगे हुए थे किसी तरीके से वैक्सीन बनाने के लिए। उस दौरान जो योग गुरु बाबा रामदेव हैं, जो सन्यासी बताते हैं खुद को, वो धीरे धीरे बिजनेसमैन बन गए और उन्होंने उस वक्त कोरोना की दवाई ईजाद कर दी और यहाँ तक कि जो टीकाकरण का कार्यक्रम होना था उसको लेकर के भी भ्रामक खबरें देते रहे। एलोपैथी को चैलेंज करते रहे कि अंग्रेज़ी दवाइयों से कुछ ठीक होने वाला है नहीं, जो दवाई हमारे यहाँ पतंजलि ने बनाई है उसी से जो बीमारी है वो ठीक हो जाएगी। तो इस तरीके का प्रचार प्रसार एडवर्टाइज पूरा बाबा रामदेव की पतंजलि जो कंपनी है उसके द्वारा किया गया और लोगों के बीच में एक भ्रामक खबर फैलाई गई कि आप लोग योग कीजिए, योग से कोरोना सही हो जाएगा और टीकाकरण से कुछ नहीं होने वाला है। और इसके बाद में कहा गया कि पतंजलि ने कुछ आयुर्वेदिक दवा बनाई है जिससे कोरोना को सही किया जा सकता है, बीमारी को ख़त्म किया जा सकता है। और इसको लेकर के बाबा ने खूब प्रचार प्रसार कराया था। तो इसी को लेकर के IMA जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है उसने याचिका दायर की थी कि बाबा भ्रामक प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी थी तो केंद्र सरकार ने भी कोई एक्शन नहीं लिया था। तो आज सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार को भी के वकील को भी कड़ी फटकार लगाई गई है और बाबा रामदेव के वकील को भी कड़ी फटकार लगाई गई है। बाबा रामदेव और बालकृष्ण दोनों लोग हाथ जोड़ करके सुप्रीम कोर्ट के आगे खड़े हुए थे। गौरतलब है जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस तरीके के दवाइयों का भ्रामक प्रचार प्रसार आप बंद कर दीजिए, उस वक्त बाबा रामदेव अपने आप को बहुत ही बड़े योग गुरु समझ रहे थे, बहुत बड़ा आदमी अपने आप को समझ रहे थे। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने ये बात साबित कर दिया कि न्याय सबके लिए बराबर है, कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो। सुप्रीम कोर्ट में आकर के सब लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करते हैं। तो उस वक्त बाबा रामदेव ने अपना जो भ्रामक प्रचार प्रसार है, जो एडवर्टाइज है, उस पर रोक नहीं लगाई थी। उनको लगता था कि जो हमारे द्वारा जो दवाई बनाई गई है वही दवाई खा करके लोग ठीक हो जाएंगे। तो लाखों लोगों के साथ विश्वासघात किया बाबा रामदेव ने और व्यवसाय के लिए, सिर्फ पैसों के लिए उन्होंने ऐसी गंभीर बीमारी में ऐसी फर्जी दवा का प्रचार किया जिसके वजह से हो सकता है कि जिसका सेवन करके कई लोग मर भी गए हों, भरोसा करके बाबा रामदेव के ऊपर। तो इस मामले को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने चुनौती दिया था और बाद में केंद्र सरकार को भी नोटिस दी गई थी, लेकिन केंद्र सरकार की आंखें मूंदी रही, इसीलिए केंद्र सरकार के वकील को भी खूब उल्टी सीधी सुनने को मिली है। और उसके बाद 10 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में बाबा रामदेव को, बालकृष्ण को बुलाया गया है कि 10 तारीख तक पहुंच करके स्पष्टीकरण दें। दरअसल बाबा रामदेव अपना व्यवसाय चलाने के लिए अपनी दवाइयों को सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ बताते हैं और एलोपैथी की जो चिकित्सा पद्धति है उसको बेकार बताते हैं। हर रोग को बाबा रामदेव योग से सही करने की बातें बताते हैं और ऐसा करते करते वो अपनी दवाइयों का प्रचार प्रसार करने लगते हैं। असल में 2022 में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दर्ज करके आरोप लगाया था कि कोरोना महामारी के दौरान पतंजलि ने न केवल टीकाकरण व नेगेटिव बातें की बल्कि आधुनिक दवाओं पर भी सवाल खड़े किए। इस दौरान कंपनी ने कोरोना की दवाई भी बना दी और दावा किया कि इससे महामारी ठीक हो जाएगी। असल में डॉक्टरों का एक वर्ग भी बाबा से खासा नाराज़ चल रहा था। बाबा अपनी योग क्लासों से डॉक्टरी पेशे के कथित भ्रष्टाचार के अलावा उनकी दवाओं के खेल को भी बचाने के लिए स्पीच देते हैं। साथ ही ये दावा करते हैं कि योग करो, डॉक्टर के पास नहीं जाना है। उसके बाद में जब कोरोना का वैक्सीन बन गया तो कोरोना का वैक्सीन बाबा रामदेव ने भी लगवाया कि ऐसा ना हो कि बाबा को कोरोना हो जाए। तो वैक्सीन हम सभी ने लगवाया, सारी दुनिया ने वैक्सीन लगवाया और धीरे धीरे कोरोना समाप्त हो गया। लेकिन उस दौरान लोगों की भावनाओं के साथ जो बाबा रामदेव ने खिलवाड़ किया वो सुप्रीम कोर्ट में अब उनको भुगतना पड़ रहा है।
बाबा रामदेव और बालकृष्ण दोनों लोगों ने हाथ जोड़ करके सुप्रीम कोर्ट से माफ़ी मांगी है, लेकिन माफ़ी नहीं मिली है।